तब सभा समाचार ठीक है, ठीक है हीरो सर बड़ी। चलो शुरू करते हैं। पिछला क्लास कहाँ से हुआ था? आसन कोण तक। कहाँ तक हुआ था? आसन कोण। आज हम लोग 2-4 फार्मूला और सीखेंगे। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, पहले के फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे बिंदु ओ है। बिंदु क्या है? ओ। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख ने आमने सामने। कौन सा कोण? देखो इसके सामने कौन सी भुजा होगा? अगर इसको ये बोलेंगे तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? अच्छा छोड़ो, अभी पढ़ा नहीं है। वैसे शीर्षाभिमुख कोण मैंने क्या होता है? आमने सामने की कोण। आमने सामने की, इसको हम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं डी। देखो ए के सामने कौन सी कोण है? ए के सामने कौन सी कोण है? ध्यान से देखना। सामने मतलब जस्ट इसके सामने। बोलो ए के सामने क्या आ जा रहा है? सी। ए के सामने क्या आ जा रहा है? सी। और बी के सामने क्या आ जा रहा है? डी। क्या आ जा रहा है? डी। बी के सामने क्या आ जा रहा है? डी। तो इसे हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत? शीर्षाभिमुख कोण खत्म। शीर्षाभिमुख कोण खत्म। तो वो शीर्षाभिमुख मतलब होता है आमने सामने। आमने सामने। अब जब बोलेगा मेरे सामने कौन है, तो तू लोग है। और मेरे सामने ही दीवार है, सामने नहीं है। कि कौन साइड है? बायां साइड। ये कौन साइड है? और ये दायां साइड। सामने मतलब तुम्हारा फेस जिस ओर हो, तुम्हारा मुंह जिस ओर है वो तुम्हारा सामने होगा, वो तुम्हारा। तो देखो इसी तरह ये का मुंह किधर है? सी की तरफ, और बी का मुंह किधर है? डी की तरफ। ये हुआ सम्मुख कोण। क्या हो गया? सम्मुख कोण माने आमने सामने। आमने सामने। कोई दिक्कत? इसको छाप लो अच्छे। हो गया क्लियर? शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है? आमने सामने वाला कोण। आमने सामने वाला। ए के सामने कौन है? सी। और बी के सामने कौन है? डी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? अब देखो ये सारा चीज था बेसिक चीज। ये सारा क्या है? बेसिक चीज। अब हमारे चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूले लिखाया जाए, ठीक है। अभी तक सारा बेसिक यूज तो ये सबका भी होगा, लेकिन ये सारा बेसिक चीजें था। तब है देखो फार्मूला है अभिगृहित एक। क्या है? अभिगृहित एक 6.1। अभिगृहित क्या है? 6.1। फार्मूला ये देखो क्या बता रहा है? ये आद करना है। ये क्या करना है? आद। आद करोगे तो मैथ बनेगा। नहीं, अगर फार्मूला आद नहीं करोगे तो मैथ नहीं बनेगा। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, क्या बोल रहा है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो
तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, चित्र बना रहे हैं, एक किरण एक रेखा पर, तो ध्यान रखना एक ये रेखा है, एक क्या है, ये रेखा है। इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, एक किरण, लड़की नहीं, ये लाइन होता है, देखना, देखो, जिसका एक अंत बिंदु हो और एक अनंत बिंदु हो, इसको हम लोग किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरण। समझ में आया? जिसका एक साइड तीर लगा हुआ हो, जिसका एक साइड क्या लगा हुआ हो? तीर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग। आसन्न कोण, ये दोनों आसन्न कोण है, देखो तो कल समझाए हैं, दोनों आसन्न कोण है। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद रखना कि जब भी, ध्यान रखना, अब ये बात याद रखना, जब भी ऐसे रहे और बीच में एक ऐसे लाइन खींच दे, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 180। मैंने यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा? ये दोनों कोण मिला के कितना मान होगा? 180। वही बोला, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण, ई कोना और ई कोना, बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों का, ई और ई कोना दोनों मिला के कितना डिग्री मान होता है? 180। याद रहेगा? हाँ या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये ओ बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। कोई दिक्कत? ये हो गया अभिगृहित, ये अभिगृहित। और ये फॉर्मूला और लिख लेते हैं। बोल रहा है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। कोण एक क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म बनाते, क्या बोल रहा है? जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अभिगृहित 2 देख लो।
अभिगृहित 6.2, अभिगृहित क्या है 6.2। इसमें बोल रहा है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो। क्या बोल रहा है? यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना 180 डिग्री हो। यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना है 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। कोई दिक्कत? इसको छापो, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, अभिगृहित तो क्या बोल रहा है? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ नहीं, क्या यहाँ पे हो जाएगा अउभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हल्का मिस्टेक हो गया। उनकी अउभयनिष्ठ क्या होगा? अउभयनिष्ठ माने जो कॉमन नहीं है। उभयनिष्ठ समझाए हैं ना, जो कॉमन नहीं है। ध्यान से आप देखो, इधर से समझो। एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। देखो ये दोनों जो कोण है, ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म मतलब इसमें क्या होगा? रेखिक युग्म मतलब क्या हो जाएगा? जैसे देखो ये क्या है? आसन्न कोण है। ये क्या है? आसन्न कोण। ये आसन्न कोण है ना, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण। अच्छा, इसको जैसे ए बी सी तो ए बी सी हो गया। तो देखो इस लाइन में भी ये आ रहा है, इस लाइन में भी ये आ रहा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ये कौन सी भुजा हो गया? उभयनिष्ठ। वही बोल रहा है जब दो, और ये क्या हो गया? अउभयनिष्ठ। ये दोनों आपस में क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ये दोनों उभयनिष्ठ है क्या? तो ये हो गया अउभयनिष्ठ। क्या हो गया? अउभयनिष्ठ। तो वही इसमें है कि जब देखो, तो बोल रहा है जब दो आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होगा तो इनकी जो अउभयनिष्ठ भुजाएं है ना, अउभयनिष्ठ मतलब देखो ये दोनों भुजाएं मिलकर एक रेखा बना देगी। क्या बना देगी? रेखा। क्या बना देगी? रेखा। इसमें भी वही है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ नहीं, यहाँ क्या होगा? अउभयनिष्ठ। अउभयनिष्ठ। अउभयनिष्ठ यहाँ क्या होगा? अउभयनिष्ठ मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ जो कॉमन नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के बीच कॉमन है क्या? एक दूसरे के बीच कॉमन है? नहीं। तो ये हो गया अउभयनिष्ठ। तो अउभयनिष्ठ भुजा अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये दोनों मिलके क्या बना लेती है? एक रेखा बना लेती है। क्या बना लेती है? एक रेखा बना लेती है। कोई दिक्कत?
इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अभिगृहित तो क्या बोल रहा है, अगर एक आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए, यदि आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए तो इसमें अवभयनिष्ठ जो कॉमन दोनों भुजा, देखो ई भुजा और ई दोनों कॉमन नहीं है, तो ये दोनों मिलकर एक लाइन बना, सीधी रेखा बना देगी। क्या बना देगी, सीधी रेखा बना देगी। कोई दिक्कत है, छाप लिया इसको। हाँ, यहाँ पे अवभयनिष्ठ होगा, अवभयनिष्ठ नहीं, ध्यान देना, ठीक है। कोई दिक्कत। अब शुरू करते हैं। एक परिमेय है, एक परिमेय है, उसको सिद्ध कर लेते हैं। परिमेय 6.1, परिमेय 6.1। परिमेय मतलब होता है सिद्ध करके दिखाना, प्रूव करना। क्या करना, प्रूव करना मतलब समझ में आता है क्या होता है? प्रूव करना मतलब होता है सत्यापित। अरे ने गांव में घर में बोला था कि झगड़ा कर लो, बोल तो ही झगड़ा करवा ले, बोल चल हमरा पूछवे दी हो, मैं कहता तो मैं जाबो। हाँ, साबित करना। क्या साबित करना, यही होगा कि तू ही झगड़ा करवा ली। तो वही अब है परिमेय 6.1, यानी साबित करके दिखाना है कि सही है कि गलत। ठीक है, चलो ये छापल हुआ रे, जल्दी छापो। औरत जैसा काहे करता है रे, आदमी है कि फुल पैंट है? यदि देखो परिमेय 6.1, परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 बोल रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटना। क्या होता है, काटना। किसी एक बिंदु पे काटना। जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक बिंदु पे यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये हो गया प्रतिच्छेद। क्या हो गया, प्रतिच्छेद करना मतलब एक बिंदु पर काटना, एक बिंदु पर काटना। वही बोल रहा है, जब दो रेखाएं, देखो ये दो रेखाएं हैं, एक ये है एक ये है, जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, माने परस्पर एक बिंदु पर कटे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यदि दो रेखाएं परस्पर
प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? कहने का मतलब है ये दो रेखाएं हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसकी सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण क्या बोलेंगे? आमने सामने की कोण को सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे? माना ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखें? यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसको ए बी सी डी, यहाँ पे बिंदु क्या बोलेंगे? ओ। अब लिख लेते हैं, माना दो रेखा, माना ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी दो, माना ए बी तथा सी डी दो रेखा है जो बिंदु कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ओ सी कौन? ए ओ सी बराबर कौन क्या सिद्ध करेंगे? बी ओ डी। बी ओ मतलब ध्यान रखना, ई कोना और ई कोना दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों कोना आपस में, और इधर से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। दूसरा क्या है? कौन? ए ओ डी, ए ओ डी बराबर कौन? बी ओ सी। बी ओ सी दोनों को सिद्ध करके क्या करना है? बराबर करना है। दोनों को सिद्ध करके क्या करना है? बराबर करना है। कोई दिक्कत? अभी पानी पड़ रहा था, देखो धूप। गाना अभी हम लोग अभिगृहित एक पढ़े, उसमें क्या पढ़े? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग क्या होगा? कितना डिग्री होगा? 180। अच्छा, वो चित्र हम यहाँ पे बना रहे हैं, वहां पे जो है उसको यहाँ पे बना रहे हैं प्रेस करके। ए बी, ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, यहाँ क्या है? ओ। जीरो नहीं, ओ क्या है? ओ।
अच्छा, अगर हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? तो बोलो ई कोना और ई कोना का मान कितना होगा? दोनों कोना का मान कितना होगा? दोनों कोण मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ सी। क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी। क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ डी लिख सकते हैं या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इधर बनाते हैं। ए हल्ला, प्रमाण मैंने अब सिद्ध करके दिखाना। कौन क्या लिख सकते हैं? देखो ए ओ डी। क्या? कौन ए ओ डी और प्लस कौन ए ओ सी। ए ओ सी दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री से 180 डिग्री। अच्छा ये आया कहाँ से? अभिगृहित, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रेखिक युग्म कोण से। क्या लिख सकते हैं? रेखिक युग्म कोण से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेखिक युग्म कोण से। इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा फिर ध्यान देना, यहाँ से ये दोनों कोण का मान कितना हुआ? मान लो इसको मिटा दिए तो ये दोनों कोणों का मान कितना हुआ? अच्छा ये क्या था? ये क्या था? सी। ये क्या था? डी। अब अगर हम ऐसे रखें और इसको मिटा दें तो बोलो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा? अगर मान लो इसको हम मिटा दिए तो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए ओ डी। क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ डी और प्लस कौन क्या लिख सकते हैं? ये क्या था? बी। क्या लिख सकते हैं? बी ओ डी। क्या लिख सकते हैं? कोण बी ओ डी बराबर ये दोनों कोणों का मान कितना होगा? फिर यही रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से 180 डिग्री हो गया। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अच्छा एक बात बताओ, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी का मान कितना है? 180 डिग्री। अच्छा समीकरण 2 का भी मान कितना है? 180 डिग्री। अच्छा इन दोनों का मान बराबर है कि अलग अलग है? बराबर। जब इन दोनों का मान बराबर है तो बोलो ये दोनों आपस में बराबर होगा या कम बेसी होगा? बराबर। ध्यान रखना इन तो इसका मान 180 है, समीकरण 1 का मान 180 है और समीकरण 2 का मान कितना है? 180। यानी दोनों का मान 180 है, दोनों का मान 180 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर रमेश के पास 100 है, रमेश के पास कितना है? 100 है और महेश के पास कितना है? 100। महेश के पास भी 100 है, तो दोनों आपस में क्या है? क्या है? आपस में बराबर। दोनों आपस में, तो इन रमेश और महेश को हम बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह देखो समीकरण 1 का मान 180 है, समीकरण 2 का मान 180 है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 क्या है? कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी बराबर कोण क्या हो जाएगा? देखो
ए ओ डी प्लस कौन बी ओ डी, दोनों समीकरण आपस में बराबर, दोनों समीकरण आपस में बराबर। अच्छा एक चीज देखो, इधर देखने को क्या मिल रहा है, इधर भी देखने को क्या मिल रहा है, और बराबर के बराबर रहे, और दो को जैसे ऐसे रहे, दोनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर है बीच में। अच्छा दोनों सेम है, ये ओडी और ये ओडी सेम है। जब समीकरण बराबर हो और इसमें कोई भी सेम चीज दिखे तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बचा क्या, कौन ए ओ सी बराबर कौन बी ओ डी, ओ डी है ना। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, ए ओ सी बराबर कौन बी ओ डी, क्या सिद्ध हुआ, तो लिखो प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, जिस तरह ध्यान रखना क्या सिद्ध किया, ये ओ सी ध्यान देना, ई कोना और ई कोना जिस प्रकार सिद्ध किए उस तरह इसको और इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा चलो छापो, इतना छापो।